किसान भाइयों, आप हर साल अपने खेत में सफेद मोती जैसे दाने वाला यूरिया डालते हैं। काले और भूरे रंग के डीएमपी के कटे खेती में खाली करते हैं और लाल रंग का पोटाश अपनी फसल को देते हैं। आप खाद की दुकान पर जाते हैं और हजारों रुपए देकर खाद लाते हैं और अपनी फसल में देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस सफेद यूरिया को खेत में डालते हैं, वो फैक्ट्री में कैसे बनता है? क्या यूरिया जमीन के अंदर से माइनिंग करके निकाला जाता है? डीएपी खाद में ऐसा कौन सा रसायन है जो पौधे और उसकी जड़ें मजबूत बन जाती हैं? और लाल पोटाश को हम फसल में चमक और ज्यादा उपज के लिए देते हैं, वो कैसे बनता है? अगर आप सोचते हैं कि यह खाद कुछ साधारण चीजों से बन जाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आज हम आपको किसी खेती में नहीं, बल्कि उन विशाल फैक्ट्री के अंदर लेकर चलेंगे, जहां पानी हवा खतरनाक केमिकल और हजारों फीट नीच दबे पत्थरों से यह खाद तैयार की जाती है। आज आपको यूरिया, डीएपी और पोटाश बनने की पूरी जानकारी मिलने वाली है। इस जानकारी मिलने के बाद आप खाद की बोरी खोलेंगे तो आपको पता होगा कि यह खाद का एक एक दाना कितनी लंबी और खतरनाक प्रोसेस से गुजरकर फैक्ट्री में कैसे बना है। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली और किसानों की चहीती खाद यूरिया के बारे में। आपने यूरिया के कटे पर 46% नाइट्रोजन लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन इतनी सारी नाइट्रोजन आती कहां से है? किसान भाइयों, आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यूरिया बनाने का मुख्य कच्चा माल यह उसी हवा से आता है जहां आप और हम हर पल सांस में लेते हैं। हमारे प्रकृति की हवा में 78% गैस मौजूद होती है, लेकिन हमारे पौधे इस हवा वाली नाइट्रोजन को सीधे अपनी अंदर नहीं सोख सकते। इन्हें यह खुराक ठोस रूप में, यानी इस सफेद मोती जैसे दाने यूरिया के रूप में चाहिए। यूरिया बनाने की फैक्ट्री किसी बड़े शहर से कम एरिया में नहीं होते, और ये फैक्ट्री 24 घंटे दिन रात चलते रहते हैं। यूरिया बनने की शुरुआत होती है एक बड़े एयर सेपरेशन प्लांट से। यहां विशाल और ताकतवर मशीनें आसमान से भारी मात्रा में हवा को अपने अंदर खींचती हैं। इस हवा को ज्यादा दबाव डालकर इतना ज्यादा ठंडा किया जाता है कि वह -196 डिग्री सेल्सियस जमा देने वाली ठंड में हवा के अंदर मौजूद नाइट्रोजन गैस अलग होकर पानी की तरह तरल रूप में बदल जाती है। अब यूरिया बनने के लिए हमें दूसरी सबसे जरूरी चीज चाहिए, और वह है हाइड्रोजन गैस। यह हाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस से निकल जाती है, जो बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के जरिए फैक्ट्री में पहुंचती हैं। जब इस हाइड्रोजन को एक बहुत बड़े लोहे के टैंक में डाला जाता है, जिसे विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को हेबर प्रोसेस कहा जाता है, इस मिलावट से एक नई और बहुत ही तीखी गंध वाली गैस पैदा होती है, जिसे अमोनिया कहते हैं। किसान भाइयों, यही अमोनिया यूरिया की असली जान और उसकी आत्मा है। लेकिन अमोनिया तो एक गैस है, इसे बोरी में भरकर खेत तक कैसे ले जाएंगे? यही से शुरू होता है यूरिया बनाने का दूसरा सबसे खतरनाक और मुख्य चरण। इस गर्म अमोनिया गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ एक दूसरे बेहद मजबूत और विशाल रिएक्टर में भेजा जाता है। यहां दबाव इतना ज्यादा होता है कि अब एक छोटी सीसी के बराबर है। लीकेज हो जाए तो फैक्ट्री में भारी तबाही मच सकती है। इस भयंकर गर्मी और दबाव बीच अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक जोरदार रासायनिक क्रिया करते हैं और एक गाढ़े गर्म तरल पदार्थ में बदल जाते हैं। इसे ही तरल यूरिया या लिक्विड यूरिया कहा जाता है। पर हम किस लिक्विड यूरिया तो खेत में नहीं डालते। हम तो खेत में छिड़कने के लिए ठोस और गोल सफेद दाने चाहिए। इस दाने को बनाने के लिए इस तरल यूरिया को एक बहुत ऊंची इमारत में भेजा जाता है। किसी से प्रिलिंग टावर कहते हैं। यह टावर 20 से 30 मंजिल जितना ऊंचा होता है। इस विशाल टावर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से उस तरल और उबलते हुए यूरिया की बारिश करवाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे गुसल खाने के सावर से पानी गिरता है। जब यूरिया की छोटी छोटी बूंदें इस ऊंचे टावर से नीचे की तरफ गिरती हैं, तो टावर के नीचे से बहुत ठंडी हवा तेजी से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। जैसे ही यूरिया की गर्म और तरल बूंदें उसे ठंडी हवा से टकराती है, वह हवा में ही जम जाती है और नीचे फर्श पर पहुंचते पहुंचते एकदम गोल सफेद और कड़क दाने में बदल जाती है। इन्हीं सफेद मोतियों को हम यूरिया के दाने कहते हैं। इसके बाद इन दोनों को कन्वेयर बेल्ट से दूसरी मशीन में भेजा जाता है, जहां उनके ऊपर नीम के तेल की बारीक परत लगाई जाती है। इसे इसे ही नियम लिपित यूरिया कहते हैं। नियम की परत इसलिए चढ़ाई जाती है
कि यूरिया खेत की मिट्टी में धीरे धीरे घुले और पौधे को लंबे समय तक पूरक मिलती रहे। साथ ही कोई भी बेईमान आदमी इस यूरिया का इस्तेमाल मिलावटी दूध या दूसरे केमिकल बनाने में ना कर सके। इसके बाद इसे 45 किलो की बोरी में पैक करके ट्रक और ट्रेनों के जरिए खाद की दुकानों तक पहुंचाया जाता है। यूरिया तो हवा से बन गया, लेकिन किसान भाइयों, डीएमपी हवा से नहीं बनता। डीएमपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 45% फास्फोरस होता है, इसे बनाने के लिए हमें जमीन का सिना चिरना पड़ता है। डीएमपी का सबसे मुख्य कच्चा माल है रॉक फास्फेट। यह एक बहुत कठोर पत्थर होता है जो खदानों से निकाला जाता है। हमारे भारत में अच्छी क्वालिटी का रॉक फॉस्फेट बहुत ही कम पाया जाता है। इसीलिए इसे मोरक्को, जॉर्डन और अमेरिका जैसे देशों से बड़ी बड़ी खदानों से खुद कर बड़े बड़े जहां को भरकर यहाँ फैक्ट्री में लाया जाता है। डीएपी बनाने के कारखाने का नजारा बिल्कुल अलग तरह का होता है और यहाँ से रसायनों की बहुत तेज और अजीब महक आती है। सबसे पहले जहाजों से आए हुए इस रॉक फास्फेट पत्थर को बड़ी बड़ी क्रेशर मशीनों में डालकर बिल्कुल बारीक पाउडर पीस लिया जाता है। अभी सूखा पाउडर में से फास्फोरस निकालने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेजाब कहा जाता है। सब रॉक फॉस्फेट पत्थर के पाउडर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक टेक में डाला जाता है तो पत्थर पिघलाकर उबलने लगता है। इस भयंकर रासायनिक प्रक्रिया से एक हरे या काले रंग का बहुत एक गाढ़ा और गर्म तरल पदार्थ बनता है। इसे फास्फोरिक एसिड कहते हैं। यही फास्फोरिक एसिड डीएपी खाद का सबसे मुख्य और ताकतवर ऐसा है। अब डीएपी बनने का असली जादू शुरू होता है। इस गाढ़े फास्फोरिक एसिड को एक बहुत बड़ी घूमने वाली गोल मशीन में डाला जाता है जिसे ग्रेन्युलेटर कहते हैं। ठीक इसी समय इस मशीन के अंदर अमोनिया गैस छोड़ी जाती है। यह वही अमोनिया गैस है जो यूरिया बनने में इस्तेमाल हुई थी। जैसे ही यह अमोनिया गैस उसे गाढ़े तेजाब से टकराती है, एक बहुत ही तेज रासायनिक क्रिया होती है। भयंकर घर में निकलते हैं और वह गाढ़ा पदार्थ धीरे धीरे छोटे छोटे दानों का रूप लेने लगता है। मशीन के लगातार गोल घूमने के कारण ये दान एक समान आकार ले लेते हैं। रॉक फॉस्फेट पत्थर का असली रंग भरा या काला होता है, इसलिए डीएपी के दाने भी आपके भूरे काले रंग के दिखाई देते हैं। इसके बाद इन गम और गले दोनों को एक बड़े हीटर वाले ड्रम से गुजरकर अच्छी तरह सुखाया जाता है। जो दाने बहुत बड़े, बहुत छोटा रह जाते हैं, उन्हें छानी से जानकर वापस पीसने के लिए भेज दिया जाता है और दाने बिल्कुल सही आकार के होते हैं। उन्हें 50 किलो की बोरी में पैक कर दिया जाता है। जब आप इस डीएमपी को अपने खेत में डालते तो यह सिद्ध पौधे की जड़ों पर वार करता है और जड़ों के जाल को इतना मजबूत और गहरा कर देता है कि पौधा आंधी तूफान में भी मजबूती से खड़ा रहता है। अब आते हैं तीसरी सबसे महत्वपूर्ण घाट पर, जिसके बिना फसल का कोई भी दान पूरा नहीं भर सकता और न ही उसमें चमक आ सकती है, और वह है MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसे हम आम भाषा में लाल पोटाश कहते हैं। किसान भाइयों, पोटाश ना तो यूरिया की तरह हवा से बनता है और नस में कोई तेजाब मिलाया जाता है। पोटाश 100% एक कुदरती और प्राकृतिक खनिज है। लाखों करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर, जहां बहुत बड़े बड़े और खारे समुद्र हुआ करते थे, समय के साथ वह समुद्र पूरी तरह सूख गए। उन समुद्री का सारा नमक और खनिज जमीन के अंदर कई हजार फीट गहराई में दब गया और पत्थर बन गया। जमीन के नीचे दबा हुआ यही नमकीन पत्थर असल में पोटाश है। दुनिया में सबसे ज्यादा पोटाश कनाडा, रूस और बेलारूस जैसे ठंडे देशों में पाया जाता है। भारत में पोटाश की कोई खदान नहीं है, इसलिए हम अपना 100% पोटाश विदेश से ही मंगवाते हैं। पोटाश को खदान से निकलने का तरीका बिल्कुल कोयले की खदान जैसा होता है। जमीन के अंदर 3000 से 4000 फीट नीचे विशाल खदानें खोदी जाती हैं। वहां बड़ी बड़ी मशीन इस लाल रंग के नमकीन पत्थर को काट कर बाहर निकलते हैं। जब यह पत्थर खदान से बाहर कारखाने में आता है तो सीधा खेत में डालने लायक नहीं होता, क्योंकि इस पत्थर में पोटाश के साथ साथ खाने वाला साधारण नमक और बहुत सारी बेकार मिट्टी मिली होती है। कारखाने में सबसे पहले इस बड़े पत्थर को पीसकर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है पोटाश को अलग करने का मुख्य काम, जिससे विज्ञान में फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। इस पीसे हुए पाउडर को पानी और कुछ खास तरह के रसायनों के साथ
एक बहुत बड़े टैंक में खोला जाता है। इस टैंक में नीचे से बहुत तेज दबाव से हवा 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 के बुलबुले छोड़े जाते हैं। यहां वह रसायन अपना जादू दिखाता है। रसायन के कारण सिर्फ पोटाश के बारीक उन हवा के बुलबुलों के साथ चिपक जाते हैं और जाग बनाकर पानी के बिल्कुल ऊपर तैरने लगते हैं। जबकि जो साधारण नमक और भारी मिट्टी होती है, वह पानी में नीचे बैठ जाती है। टैंक के ऊपर तैर रहे पोटाश के इस लाल रंग के झाग को बड़ी बड़ी मशीन अलग कर लेती हैं। इसके बाद इस भाग को बहुत बड़े बड़े ओवन में सुखाया जाता है। सूखने के बाद यह लाल या गुलाबी रंग का एक बारीक चमकीला पाउडर बन जाता है। ऑफ पोटाश कहते हैं। बाद में यही इस पाउडर को बड़ी बड़ी रोलर मशीनों के बीच से बहुत ज्यादा दबाव देखकर गुजर जाता है, जिससे यह पाउडर टूटकर दोनों में बदल जाता है, ताकि आपके साथ भाई इसे आसानी से खेत में छेद सके। पोटाश का यह जो सुंदर लाल रंग आपको दिखाई देता है, इसके अंदर मौजूद लोहे के अंश के कारण होता है। यही प्राकृतिक प्राकृतिक लाल पोटाश जब आपकी फसल में जाता है तो वह पौधे के अंदर एक कुदरत हीटर का काम करता है, जो पौधे को भयंकर सर्दी वाले और गर्मी से बचाता है। साथ ही यह दोनों के अंदर स्टार्च भर देता है, जिससे आपकी फसल का वजन और चमक दोनों बढ़ जाता है। किसान भाइयों, यह थी यूरिया, डीएपी और पोटाश खाद के कारखाने में बनने की पूरी असली लंबी और वैज्ञानिक कहानी।